हरमू के शाहजानंद चौक पर में आदिवासी समुदाय की जमीन पर में नगर निगम के द्वारा जबरन जो हथियाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका कि आदिवासी समुदाय के द्वारा बार बार विरोध किया जा रहा है, परंतु फिर अगले दिन वहां पर में काम शुरू कर दिया जा रहा है। फिर अगले दिन शांतिपूर्ण तरीके से आदिवासी समुदाय के द्वारा बार बार विरोध किया जा रहा है। आइए अब जानते हैं, आदिवासी समुदाय के लोगों से बातें करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज आखिर में क्या हुआ है। आज फिर वहाँ पे काम करने वो लोग नगर निगम के लोग आए हुए थे, जिन्हें आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा फिर रोका गया है और यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा। ऐसा है कि आज भी मजिस्ट्रेट वहाँ पे आए हुए थे। अभी पहले जो पवन कुमार जो गुप्ता थे मजिस्ट्रेट बन के पहले, वो तो नहीं आए, लेकिन अभी दोबारा मजिस्ट्रेट आए हुए। पहला सवाल तो हमारा ये रहेगा कि सवाल तो ये रहेगा, देखिए हमारा रसीद है 2324 थाना ओरावल सुंदरा ओरावल के नाम से दर्ज है। करोड़ों की संपत्ति देखिए की हालात में रहते हैं। अपना ज़मीन होते हुए भी दूसरे के घर में इन्हीं की ज़मीन पर फ्लैट बना हुआ, इन्हीं की ज़मीन पे खुद इन्हीं की ज़मीन पे सब फ्लैट बना के रह रहा, उन्हीं के घर में ये लोग बर्तन मांजने जा रहे हैं। ये दशा है इस रांची राजधानी की, जो कि हरमू बस्ती जो कि मेन टाउन में है। अभी तक यहाँ का कोई भी नेता हो, मंत्री हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, कभी ये पहल नहीं कर रहे हैं कि ये लोग गरीब आदिवासी लोग कहाँ जाएंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से इन लोग का हक मिलना चाहिए, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी हक दिलाऊंगा मैं। बस मैं एक ही चीज़, मैं 100 बात पे एक ही बात बोलता हूँ, शिव भगवान भोलेनाथ आरंभ भी वही है, अंत भी है, उन्हीं का हम लोग छोटा सा तुच्छ भक्त है, और मैं लड़ाई को लड़ रहा हूँ। बाद बाकी ये मालिक लोग हैं, इनसे पूछ लीजिए कि क्या क्या सच्चाई है, इनके सामने खुद आ जाएगा। बात ऐसा है कि आज कहीं हम गए हुए थे तो हमको पता चला कि प्लॉट पे आज काम लगा हुआ है। तो वहाँ से रिटायर्ड बैक जब हम पहुँचे यहाँ पर, तो बोले कि भाई यहाँ पर काम कौन करा रहा है। तो पहले का जो मजिस्ट्रेट थे वो तो नहीं थे, कोई नया मजिस्ट्रेट जी आए हुए थे। उनसे हमारी बात हुई तो हम बोले उनको कि बात ऐसा है सर, आप यहाँ काम काहे करवा रहे हैं। तो अगला बोले कि नगर निगम को ये कंडक्टर 9 तारीख को हमारी हाई कोर्ट में बहस है, जिसका केस नंबर WPC केस नंबर 3477/2022 है। उस 9 तारीख को सुनवाई है। 27 तारीख को ऑनलाइन दिखेगा सबको, 27 तारीख को दिखेगा, आपका लिस्ट में चढ़ेगा। 9 तारीख को बहस होगी। उससे पहले किसी का अधिकार नहीं है वहाँ पे काम करने का। कोर्ट में मामला, हाई कोर्ट में मामला है। अब मैं गुजारिश करता हूँ माननीय उच्च न्यायालय से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, और माननीय मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है हमारे मुख्यमंत्री, उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ इस विचार को कम से कम देखें। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी मैं, माननीय मुख्य न्यायाधीश को भी मैं आग्रह करता हूँ कि कम से कम आदिवासी का हक मिलना चाहिए। और मैं गुजारिश कर, अगर वो यही करते रहेंगे, अगर वो बल का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? फिर भी लास्ट में यही उपाय बची रहेगी कि हम लोग जितने भी यहाँ बुजुर्ग महिला लोग हैं, जितने भी हम लोग सब हैं, सब आत्मदाह का प्रयास करेंगे कि भाई हम न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेगा आदमी। हम लोग तो गांधी जी के मार्ग पे चल रहे हैं कि चले, शांतिपूर्ण ढंग से चले। और ये भी सुनने को आ रहा है कि हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज करने के लिए जो मजिस्ट्रेट साहब नियुक्त हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि मजिस्ट्रेट लाठीचार्ज करने के लिए। आप बताइए, ऐसे गरीब आदिवासी को, बिना मतलब का आदिवासी लोग को लाठीचार्ज करने के लिए ये हम रुकना चाहिए। जब रुका गया है तो रुकना चाहिए, और रुकेंगे। अगला काम ज़बरदस्ती करेगा तो हम लोग तो उसमें करने नहीं देंगे। हम लोग इस ज़मीन में इतना दिन से बोलते आ रहे हैं, काम ही बंद नहीं करता है। हम लोग इस धरती में, इस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में ही हम मिल जाएंगे, लेकिन हम ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ये हमारी संपत्ति है, इसको कहीं लूटने और किसी को देने नहीं जाएंगे। हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे, हमारी ये संपत्ति अपना ही रहेगा, मर जाएंगे, मगर ये मिट्टी से बने हैं, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन इस ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। आप अपने पुरखों की ज़मीन को किसी भी हाल में जाने नहीं जाने देंगे। हमारी यही अर्जी है। ये ज़मीन हम लोग का है और ये तो हम लोग को मिलना ही चाहिए। ये अपना इसमें खेती कर दे तो हम लोग को तो मिलना ही चाहिए ना। ये ज़मीन गरीब लोग का है, अपना खेती, अपना कागज़ पत्तर सब है, तो ये तो ज़मीन हम लोग को मिलना ही चाहिए। यही आप लोग से गुजारिश करते हैं।
दादा परदादी लोग का भूयारी ज़मीन है, हम लोग का आदिवासी लोग का ज़मीन है। हम लोग को हक मिलना चाहिए। हम लोग का हेमंत सोरेन से निवेदन है कि हम लोग को आदिवासी ज़मीन वापस मिलना चाहिए और हम लोग से मदद करें, हर चीज़ में मदद करें। आदिवासी लोग का हेमंत सोरेन का सरकार है, हम लोग को मदद करे आदिवासी लोग। झारखंड आदिवासियों का राज्य है। झारखंड का गठन आदिवासियों के विकास के लिए मुख्य रूप से हुआ था, लेकिन झारखंड गठन के बाद में झारखंड की जो स्थापना का उद्देश्य था वह ऐसा लग रहा है कि अपनी स्थापना के उद्देश्य से पूरी तरह से भटक चुकी है। झारखंड बनने के बाद अगर झारखंड में किसी का शोषण हुआ है तो सबसे अधिक शोषण सिर्फ आदिवासी का हुआ है। या ऐसा ये आप लोगों को दिख ही रहा है कि झारखंड में आदिवासियों का किस तरह से शोषण किया जा रहा है। ये अभी जिस ज़मीन की बातें हो रही है वह ज़मीन रांची के ठीक शहर के ठीक बीचों बीच में है। और अभी आपने देखा है कि इन लोगों का जो घर है, कैसा घर में ये लोग रहने को मजबूर हैं, जबकि वह अरबों की संपत्ति इसके पास है, फिर भी ये लोग इस तरह से झोपड़ीनुमा घर में रहने के लिए मजबूर हैं। इतना ही नहीं, शासन के द्वारा उन लोगों को धमकियाँ दी जाती है कि अगर ये खुद की ज़मीन पर अगर ये आएंगे तो बल प्रयोग किया जाएगा, इनके महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर तक लाठी चार्ज किया जाएगा। इस तरह से इन लोगों को धमकियां दी जाती है, परंतु इन लोगों का कहना है कि अब ये लोग धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। अपने पूर्वजों की संपत्ति को पाने के लिए ये लोग हर हाल में डंडा चले, गोली चले, कुछ भी चले, ये लोग हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वैसे तो लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक राज्य में अगर इस तरह अपनी ज़मीन पाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़े तो यह दुखद ही नहीं, शर्मनाक है। परंतु ये लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री से लेकर सारे अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं और मीडिया के माध्यम से ही इन लोगों की आवाज़ बार बार शासन तक पहुंचाई जाती आ रही है। परंतु शासन अभी तक मुखदर्शक बनकर जानबूझ के खड़ी है या शासन को उनके तंत्र उन्हें किसी तरह से मजबूर कर रहा है, यह तो समझ से बाहर की चीज़ है। परंतु शासन अब भी इतनी हो जाने के बाद भी इन आदिवासियों पर में लाठी चलवाती है या आदिवासियों का दर्द उन्हें दिखता है, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है सचमुच में यहाँ आदिवासी औरतों, बच्चों पर में, बुजुर्गों पर में अगर लाठी चलाने की नौबत आ जाती है तो यह पूरे देश के लिए बहुत बड़ी कलंक की बात होगी, खासकर झारखंड के लिए तो बहुत ही बड़ी शर्म की बात होगी।